नमस्कार। मैं अभय कुमार सिंह फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, जो कि हाइपोटेंशन पे जो पहले बना था उसी का आज लास्ट टॉपिक है। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वीडियो में, जैसा कि 3 हेडिंग्स में कवर करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या जांचें होंगी हाइपोटेंशन को जानने के लिए, और फिर उसके बाद में उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो एक एक करके हम टॉपिक को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक हो वो एंड हो, आज का जो लेक्चर हो वो एंड में खत्म हो सके। फिर आगे चल के कल जो है वो हम लोग अगली डिजीज को या अगली लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स क्या होते हैं, और फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको कैसे से, अगर पेशेंट को शॉक के वजह से, हाइपोवॉल्मिक शॉक के वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है या डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या पेशेंट को सजेस्ट करना है, वो आगे चल के लास्ट टॉपिक वही होगा, हमारा लास्ट हेडिंग वही होगी। ठीक है, तो 1 मिनट का हमको समय दीजिए। हम कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये जरा लिख लेते हैं बोर्ड पे, फिर आपको समझाते हैं एक एक करके। तो जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो टॉपिक का जो कॉम्प्लिकेशंस है, यानी हाइपोटेंशन में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, वो देखेंगे कि इसमें ब्लड विजन होगा, यानी जब हम देखेंगे तो हमारा विजन जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं क्लियर हो पाएगा? ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड या लैक ऑफ प्रेशर। और फिर जो स्किन होगी वो कोल्ड होगी, क्लेमी होगी। क्लेमी मीन्स जब हम टच करेंगे तो उसमें हल्का सा क्ले टाइप का होगा। ठीक है, वेरी सॉफ्ट होगा। और उसमें भी उसमें क्या होगा, पेल के कलर जो होगा उसका वो पेल दिखेगा। और डिजीनेस यानी फेंटिंग अवस्था या सुस्ती कह लीजिए। फिर उसके बाद सिनकोप, सिनकोप मतलब सडन फीलिंग, फेंटिंग मतलब सडन अचानक से किसी को चक्कर आ जाना, उसको सिनकोप्स के नाम से जानते हैं। फिर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब समझ ना पाना कैसे क्या करना है। फिर शॉक की कंडीशन, शॉक की कंडीशन कब होती है? जब हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, तो उस टर्म को शॉक की कंडीशन आ सकती है। फिर रैपिड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होगा पर्सन का वो बढ़ सकता है, यानी टैकीकार्डिया की कंडीशन आ सकती है। कौन सी कंडीशन आ सकती है? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया वो कंडीशन है जिसको रैपिड हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ एएनएस, जो कि हमने पहले बताया था, न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन जो होता है वो डिसफंक्शन ऑफ एएनएस की वजह से होता है। फिर जो टॉपिक है वो आगे चल के किस भाग में हो जाएगा, इतना तो हो गया कॉम्प्लिकेशन। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इतना हम लोग कॉम्प्लिकेशन जानने के बाद पेशेंट को फाइनली किस टेस्ट के बेस पे या कौन सी टेस्ट हमको करवानी है जिससे एक प्रूफ हो सके कि ये पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, या पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा रहा है, या पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, किस इन्वेस्टिगेशन में या डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ पेशेंट की फाइनल या प्रोविजनल डायग्नोस्टिक बन सके। तो फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को पहले से कोई बीमारी नहीं है, पहले से कोई वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, या पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को बिठाएंगे, उसका वाइटल्स चेक करेंगे। वाइटल्स में क्या क्या होता है? वाइटल्स में बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट। पल्स रेट, हार्ट रेट एक हो गया। फिर उसमें रेस्पिरेटरी रेट, और फिर लास्ट में क्या आता है? टेम्परेचर आता है, और SpO2 भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है। फिर जो होगा वो हम लोग चेक करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी, जो कि वाइटल्स में भी आ जाएगा। फिर सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा प्रेशर, CBC करवाएंगे, पेशेंट का ECG करवा लेंगे। यानी ECG क्यों करवाएंगे? क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी हमने बताया था आपको रिस्क फैक्टर में कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी पेशेंट का जो हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, यानी लो बीपी हो सकती है। एर्थ क्या होगा? एर्थ जो होगा वो
बर्न की कंडीशन में है तो लिपिड प्रोफाइल भी चेक करवा लेंगे। और 9th यूरिन कल्चर टेस्ट। तो इतनी सारी जो डायग्नोस्टिक टेस्टेस होते हैं, इसको जानने के बाद हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट हाइपोटेंशन में है या नहीं है। अगर पेशेंट का ये सारी टेस्टेस जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद फाइनल क्या होगा, पेशेंट का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें, कैसे पेशेंट को ट्रीट करें कि वो आगे चल के अपने जो इस अवस्था को उससे उभर सके। ठीक है। जो हाइपोटेंशन मैनेजमेंट होगा, हाइपोटेंशन केस में जो मैनेजमेंट होगा, ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, वो अकॉर्डिंग टू कॉज होगा। मतलब कॉज को जानने के बाद अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा जो डाइट होगी वो फ्लूइड में होगी। और अगर पेशेंट को किस कंडीशन में हो रहा है, पेशेंट का फॉल कर रहा है बीपी किसी दूसरी कंडीशन में, तो पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, हाई साल्टी डाइट, यानी पेशेंट के डाइट में साल्ट जो ज्यादा रहे, साल्ट खूब ज्यादा नहीं, हाँ लेकिन ज्यादा रहे। पेशेंट हाइपरटेंशन में ना जा पाए, इसलिए हम लोग डाइट में साल्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब फिर आगे चल के जो है इसमें क्या होता है, मेडिकेशन में भी मेडिकेशन कुछ दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इसमें वैसोप्रेसर या वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि डोब्यूटामीन या डोपामीन HCl, डोब्यूटामीन या डोब्यूटामीन या डोपामीन HCl। ये दो दवा जो हो सकती है वो भी काम करती है हाइपोटेंशन को रिलीज करने के लिए। थर्ड क्या है, पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो उस कॉज को जानने के लिए, जैसे डिहाइड्रेशन है तो IV फ्लूइड चलाएंगे। IV फ्लूइड, इससे क्या होगा, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, इससे क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होगा वो राइज अप करेगा। ठीक है। आगे चल के पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा हमने पहले बताया डाइट जो होता है उसमें सॉल्ट देंगे। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए पेशेंट को कोशिश करेंगे कि फ्लूइड ज्यादा ले। दूसरी चीज, पेशेंट जो है वो प्रिवेंट करे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को ना ले पाए। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो पेशेंट हाई बीपी में ड्रग्स ले रहा है उसको अवॉइड करे, टू प्रिवेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। 3 कंडीशन और हो सकती हैं। अगर पेशेंट को जैसे न्यूरली मीडिएटेड हाइपरटेंशन हो रहा है तो पेशेंट से बोलेंगे या सजेस्ट करेंगे कि अचानक से वो पेशेंट खड़ा ना हो। दूसरी, अगर पोस्ट प्रांडियल हाइपरटेंशन हो रहा है तो पेशेंट से कहेंगे जो खाना खाए वो धीरे धीरे अच्छे से चबा के धीरे धीरे आराम से स्लोली खाए। तीसरी, ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन जो होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, उसमें पेशेंट को सजेस्ट करेंगे अचानक कोई सडन मूवमेंट ना करे जिससे अवॉइड हो सके, ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपरटेंशन है उसको कम किया जा सके। तो आज का जो वीडियो होता है वो यहीं पे खत्म होता है। मैनेजमेंट भी हमारा खत्म हो गया है। आगे चल के हम जो अगली टॉपिक शुरू करेंगे हम अगले जो टॉपिक शुरू करेंगे उसे कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा डिजीज़ है उसको पहले कवर किया जाए। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आती जाती है उस पर आप सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू।